नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का होरी मिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 10 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए जानते हैं आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम सारे लोगों को मैगजीन स्टोर में देखते हैं, जहां पर सारे लोग मैगजीन को खरीदने के लिए गए थे। अब वहां पे यूकी भी मौजूद होती है और वो भी एक मैगजीन को खरीद रही थी, लेकिन वो काफी कंफ्यूज थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था हम इसमें से कौन सा मैगजीन खरीदे। जिस पर तोरू कहता है, अरे यूकी तुम इतना परेशान क्यों हो, एक काम करो मैनेजर की हेल्प ले लो। जिस पर यूकी कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगी, मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ। और ये कहने के बाद वो खुद ही अपने मैगजीन को बुक करने लगती है। उसके बाद हम लोग होरी और मियामुरा को देखते हैं जो वहां से निकल जाते हैं। जिस पर यूकी तोरू से आकर कहती है, वो लोग तो निकल गए, चलो ना हम लोग एक गेमिंग सीरीज को लेते हैं। जिस पर तोरू कहता है, एक काम करो तुम्हारा सीरीज है तुम ही लो, मैं यहाँ से चलता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूकी तोरू को अपने साथ डस्टबिन ले जाने को कहती है। और उसके बाद तोरू और यूकी एक साथ डस्टबिन लेकर जाने लगते हैं। अब तभी यूकी उससे पूछती है, अच्छा तोरू एक काम करोगे, मैंने एक नया डीवीडी लिया है, क्या तुम मेरे साथ आकर देखोगे। जिस पर तोरू कहता है, एक मिनट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जब से होरी मियामुरा के साथ हो गई है ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रही हैं, दाल में कुछ काला है क्या। खैर एनीवे, अब देखते हैं कि साकुरा अचानक से आकर तोरू से लड़ जाती है, जिस पर सारी गंदगी उसके ड्रेस पे लग जाती है। और ये देखकर तोरू घबरा जाता है और वो उससे कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं अभी आया। और ये कहते के साथ वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यूकी को देखते हैं वो साकुरा के ड्रेस को साफ करने लगती है और कहती है, अरे यार थोड़ा देख के चला करो, इतनी जल्दी में भी क्या थी। लेकिन साकुरा बिना सोचे समझे बस एक ही सवाल करती है और वो पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिस पर यूकी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सबको लगता है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बस एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये सुनने के बाद साकुरा के जान में जान आती है और तभी देखते हैं कि तोरू वहाँ पे आता है और उसको अपना जैकेट देता है और कहता है, ये लो पहन लो, कुछ हद तक तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। और उसके बाद देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम लोग आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे साकुरा अपने ऑफिस में पहुँचती है और वो वहाँ पे सेनगोकू को पाती है। सेनगोकू से पूछती है, क्या तुम्हारा काम हो गया। जिस पर सेनगोकू कहता है, हाँ मैक्सिमम काम तो हो ही गया है, बस थोड़ा मोड़ा बाकी है, लेकिन ये बताओ तुम ये किसका जैकेट पहनी हो। जिस पर साकुरा कहती है, रहने दो, बहुत लंबी कहानी है। और उसके बाद साकुरा सेनगोकू से आयासाकी के बारे में बात करने लगती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम आयासाकी को पसंद करते हो। जिस पर वो बहुत ही बोल्ड आंसर देता है और ज़रा सुनिए उसका आंसर क्या था। देखो साकुरा, इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम बार बार करना चाहती हो तो आज मैं तुमको क्लियर कर दूं, आयासाकी बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसको पसंद करता हूँ पॉजिटिव वे में, कुछ ऐसा वैसा नज़रिया नहीं है मेरा। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, सबका ख्याल रखती है, अच्छे से काम करती है, उसके माइंड में कोई ना निगेटिविटी है ना कोई थॉट्स है, वो एक अच्छी लड़की है। और हम उसके सामने अपना बिहेवियर इस तरीके से रखते हैं ताकि हमारी इमेज उसके नज़र में पॉजिटिव वे में बने और हम उसके सामने एक अच्छे लड़के साबित हो। जिस पर साकुरा समझ जाती है कि ये जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहा है, असल में ये आयासाकी को पसंद करता है और सब मिलाकर यही वो कहना चाहता है। आयासाकी काफ़ी चालाक है यार, देखो इस बात में कोई शक नहीं, उसके कोड वर्ड को भी ये बहुत आसानी से पहचान गए। साकुरा, आपको 21 तोपों की सलामी है। A few moments later. अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे साकुरा तोरू के जैकेट को वापस करती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो उसे धो के वापस करती है। जिस पर तोरू कहता है, अरे तुमने इसे वॉश क्यों किया, मैं खुद ही साफ कर लेता। जिस पर वो कहती है, अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपने मुझे अपना जैकेट दिया और मैं उसे धो भी नहीं सकती, कम से कम इतना तो फर्ज बनता है।
लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का तोरू को बुलाने लगता है, जिस पर तोरू कहता है ठीक है साकुरा, मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। लेकिन साकुरा उसे रोक लेती है और उसे एक कॉकटेल देते हुए कहती है ये टेस्ट करके बताओ कैसा है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया। तोरू जब उस कॉकटेल को खाता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि वो कॉकटेल बहुत टेस्टी था और उसको इतना पसंद आता है, बाप रे बाप, वो उसकी तारीफ पे तारीफ करने लगता है और वो इतनी तारीफ करता है कि साकुरा एकदम खुशी के मारे पागल होने लगती है। अब हम लोग यूकी को देखते हैं जो मैगजीन स्टोर में आई थी एक किताब को लेने के लिए। असल में वो उस किताब का बहुत दिन से इंतजार कर रही थी और फाइनली आज वो स्टोर में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट हो जाता है, वो जैसे ही किताब को लेती एक दूसरी लड़की आकर उस किताब को पहले ही ले लेती है और वो किताब बस एक पीस बचा था। यूकी कहती है ये किताब दे दो, मैंने पहले लिया है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती और कहती है नहीं ये मुझे चाहिए, जिस पर यूकी कुछ नहीं बोलती और उसको जाने देती है। लेकिन ये देखकर होरी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है क्या ये तुम क्या कर रही हो, वो किताब तुम्हारा था, तुम ले तो लो। जिस पर यूकी कहती है अरे कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, उसको ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर जो भी हो, अब होरी यूकी को लेकर कैंटीन में पहुंचती है और वो लोग कुछ खाने पीने लगते हैं। लेकिन इसी बीच होरी यूकी से सवाल पूछने लगती है और वो कहती है अच्छा यूकी एक बात बताओ, क्या तोरू और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है क्या, क्योंकि तुम लोग बहुत दूर दूर रह रहे हो। जिस पर यूकी कहती है क्या इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा, और मेरा और तोरू के बीच में झगड़ा क्यों होगा, ये सब झूठी बातें हैं। होरी कहती है देखो तुम मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम कुछ भी छुपाओ वो मेरे सामने नहीं छुप सकता, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है एकदम दिल खोल के मुझसे कहो। और इतना सुनते के साथ यूकी के मुंह से सच्चाई निकल जाती है और वो कहती है आजकल तोरू कुछ ज़्यादा ही कॉकटेल खा रहा है उस साकुरा से। जिस पर होरी भी समझ जाती है और उन लोगों के बीच में सारा मामले के बीच बात होने लगती है। उसके बाद देखते हैं कि यूकी उस कॉकटेल को ले जाकर फेंकने लगती है और कहती है बड़ा आई मुझे कॉकटेल देने वाली, ये कैसा कॉकटेल बनाई है। लेकिन वो कॉकटेल फेंकती उससे पहले उसको अपनी गलती की रियलाइज़ होती है और वो कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ, कोई इतना प्यार से बनाया है, अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो डी रिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए। और वो उस कॉकटेल को खा लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। टारगेट करते हैं इस वीडियो पे 50 लाइक के, अगर आप लोग 50 लाइक कर दोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए DC एनिमे स्टोरी। बाय बाय।